हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको आज मैथ टीचिंग में आपका स्वागत है। पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको राजस्थान की जनजातियाँ व उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ाने जा रही हूँ। जो टॉपिक आपको मैं बता दूँ किसमें है, ये तो देखो ग्राम सेवक का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है राजस्थान की जनजातियाँ व अर्थव्यवस्था। जो भारत इतिहास और संस्कृति के अंदर ये टॉपिक आता है। ये देखो आप, ये जनजातियाँ, तो ये एक तो टॉपिक इसमें है। और दूसरा RAS मेन 2021 में पेपर नंबर 2 की 3rd इकाई में ये टॉपिक दिया हुआ है। राजस्थान की जनजातीय समुदाय कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो भील, मीणा और ग्रासिया, ये 3 दिए हुए हैं। अगर ये आपको दिखे तो ये देखो, ये टॉपिक भी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। और आपने अगर आपने कांस्टेबल का सिलेबस देखा है तो उसके अंदर भी जनजातियां हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। लेकिन आप ये देख सकते हो राजस्थान क्लास 12 की भूगोल किताब है और मैं आपको अथॉरिटी सोर्स ही पढ़ाऊँगी, न कि कुछ और। ये देख सकते हैं। और इसके अंदर एक टॉपिक है, आपको मैं बता दूँ कौन सा है, और ये इसी में से ही हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसके अलावा तो कहीं आएगा नहीं। आएगा जो भी आएगा तो वो यहीं से आएगा। और ये अथॉरिटी सोर्स है और इसमें से ही हम सारा कवर करेंगे जो भी करेंगे। ये देखो, ये टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या व जनजातियाँ। तो हमको जनजातियाँ पढ़ना है, उसके बाद हम जनसंख्या भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले टॉपिक हमने जनजातियाँ इसलिए लिया है कि ये कांस्टेबल में भी है। RS मेन का टॉपिक है। 3 जनजातियाँ प्रमुख अलग से दिया हुआ है। और आपने देखा ग्राम सेवक में जनजातियों की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। तो मैं आपको अभी बता दूँ, देखो आप, ये हमने देखा था लेसन नंबर 25 का राजस्थान जनसंख्या व जनजातियाँ। ये टॉपिक देखो, राजस्थान पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स। अब हम देखेंगे सिर्फ जनजातियाँ। ये देखो जनजातियाँ, ये दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जनजातियों की विशेषता बता दिया था और ये जनजातीय विशेषता थी। अब आप देख सकते हो, अब मीणा जनजाति पढ़ेंगे हम। और मीणा जनजाति की सामाजिक जीवन तो हमारे है नहीं, ये RS मेन के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। लेकिन मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था हमारे है। तो ये अर्थव्यवस्था देख सकती हो आप मीणा जनजाति की, ये अर्थव्यवस्था। एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये अर्थव्यवस्था खुला टॉपिक लिखा हुआ है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय RBSC की बुक के अलावा। तो ये राजस्थान की मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था आप देख सकते हो। और ये देखो भील जनजाति और भील जनजाति की सामाजिक जीवन, ये भील जनजाति की अर्थव्यवस्था। ये देखो भील जनजाति की अर्थव्यवस्था। और अभी मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी, ये ग्रासिया जनजाति और ये ग्रासिया जनजाति का सामाजिक जीवन, ये और ये ग्रासिया जनजाति का आर्थिक व्यवस्था। ये देख सकते हो आप ग्रासिया जनजाति की आर्थिक अर्थव्यवस्था। तो ये इस तरह हमको पढ़ना है। और मैंने खुद ने मेरे लिए भी नोट्स बनाए, क्योंकि मैं भी तो एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मैंने मेरे लिए भी नोट्स बनाए, वो आप भी ले सकते हो। ये शहरिया जनजाति। तो अब हम आज पढ़ेंगे सिर्फ मीणा जनजाति से, और नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको मीणा जनजाति और भील जनजाति की PDF दे रही हूँ लास्ट में, जो आपको नोट्स बना सकती हो। मैंने शॉर्ट बनाए, क्योंकि इतना तो हम पढ़ नहीं सकते और इतना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति किसका स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर जिलों में भी निवास करती हैं। राज्य की जनजातियाँ सबसे संपन्न व शिक्षित मीणा जनजाति है। ये सभी जनजातियाँ अंदर भील और ग्रासिया, डामोर वगैरह जितनी भी जनजाति, उन सबसे ये शिक्षित जनजाति है। मीणा समुदाय का मानना है कि इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार, जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से हुई है। वर्तमान में प्रचलित मीणा मुख्य संस्कृत भाषा के मीन शब्द का अपभ्रंश है। मीन का अर्थ है मछली। ऐतिहासिक तथ्य है कि वर्तमान में अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों में भूभाग को मीणाओं की अधिकता प्राचीन काल से ही होने के कारण इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी जयपुर जिले में, ये लिख देना नोट। जयपुर जिले में मीणाओं के प्रमुख 2 वर्ग पाए जाते हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। इसके अलावा आदि मीणा, रावत मीणा, जो चमड़े का कार्य करते, चमरिया मीणा, चौथिया मीणा जो कर लेते थे, चौथिया मीणा, और भील मीणाओं से भी इनका समूह है। इनके आपस में विवाह संबंध नहीं होता। मुन्नी मगन सागर, ये आपको नोट डाउन करना है। अगर मेरे नोट से देखना हो तो देख लेना, लेकिन आप भी कर सकती हो। मुन्नी मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में 5200 गोत्र
32 तड़ों और 13 पालों का उल्लेख है। स्पष्ट है कि इस समुदाय के पूर्वोत्तर राजस्थान में अधिक ये लंबे समय से रहा है। इसका सामाजिक जीवन तो आपको अगर ग्राम सेवक का दे रहे हो तो नहीं पढ़ना है, अगर आप उसका दे रहे हो कांस्टेबल का तो आपको पढ़ना है, आरएस का दे रहे हो तो आपको पढ़ना है। मीणा जनजाति में विवाह के संबंधों में नातेदारी रक्त संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। प्राचीन काल में मीणा जनजाति में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह 2 प्रकार के विवाह होते थे। वर्तमान में समाजों की भांति रीति रिवाज अनुसार ही विवाह आजकल तो हमारे समाज की तरह ही होते हैं, इनके बिलों की तरह ही, लेकिन पहले इस तरह के होते थे, ब्रह्मा और गंधर्व विवाह। मीणा जनजाति में पुत्रियों का विवाह प्राय कम उम्र में कर देते थे, परंतु गौना विवाह अयोग्य आयु में ही किया जाता था। मीणा यानी कि पहले तो छोटी उम्र में शादी कर लेते, फिर बालिग होने पर उनका गौना दे दिया जाता था। जिस तरह गौना प्रश्न आया था ना, अभी आपको पता हो तो आरएस परी में भी आया था, गौना किसे कहते हैं। मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। निसंतान दंपति गोद लेने का भी अधिकार है। मीणाओं में सामाजिक नियंत्रण में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मीणाओं की परंपरागत पंचायत में 4 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, चौरासी पंचायत। इनमें सामाजिक झगड़ों, नाता, विवाह, तलाक, मौसर, चरित्रहीनता, ऋण आदि झगड़ों को पंचायत ही निपटाती है। सबसे बड़ी पंचायत को चौरासी पंचायत कहते हैं। मीणा जनजाति के लोग धार्मिक मेले और त्योहारों में धार्मिक आस्था रखते हैं। महावीर जी सवाईमाधोपुर में, गणेश जी सीकर में, रेवासा की जीर्ण माता मंदिरों का ये भी आपको नोट डाउन करना है, मेले लगते हैं। मीणा जनजाति के लोग विभिन्न मीणा जनजाति के लोग विभिन्न उत्सवों समय नृत्य करते, गीत गाते हैं। स्त्रियां प्राय देवी देवताओं के गीत गाती हैं। होली के तीसरे दिन कौन सा होता है? खेरवाड़ा और डूंगरपुर में नेजा नृत्य भीलों का भी होता है, हाँ ये याद रखना, किया जाता है। मीणा पुरुष धोती कमीज पहनते हैं, सिर पर साफा बांधे मीणा भी पहनते हैं, भील भी पहनते हैं। ये दोनों का कंपेरिजन है आपको। स्त्रियां घाघरा, कांचली, ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति आधुनिक पहनावे, पैंट शर्ट वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। मीणा स्त्री पुरुष गोदना और गुदवाना मीणाओं में भी होता है, भीलों में भी होता है। आप कंपेरिजन करके पढ़ना पसंद है। ये लोग शगुन को गंभीरता से लेते हैं। अगर शगुन घर से बाहर निकले शगुन गलत हो गया तो वो नहीं जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा मानते हैं। मीणा जनजाति का समाज अन्य वर्गों की घनिष्ठ संपर्क है। मीणा समाज में शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ है। इन लोगों ने अन्य जनजातियों की तुलना में आरक्षण सुविधा का अधिक लाभ उठाया है। सबसे ज़्यादा जितनी भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है उनमें से इन्होंने ज़्यादा लाभ उठाया है। आज पूर्वोत्तर राजस्थान में इन जातियों को समाज में शिक्षा के आधार पर सभी राज्य की सेवा में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। प्रशासनिक वर्ग, शिक्षक वर्ग, पुलिस, सेना और हजारों लोग मीणा में पद स्थापित हैं। अब हम बढ़ेंगे मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था। मीणा प्रधान कृषक वर्ग हैं जो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन है। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन लोगों ने सरकारी सेवाओं में अन्य व्यवसायों के प्रति भी रुझान बढ़ाया। सरकारी सेवाओं में आरक्षण के कारण वर्तमान में इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में के रूप में सुदृढ़ हुई है। अब भील जनजाति आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो हमारा सही नहीं रहता और इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट में भील जनजाति पढ़ेंगे। भील, मीणा और ग्रासिया तीनों जनजाति अगर पूर्ण हो जाएगी तो फिर मैं उनको आपको PDF में लास्ट में दूंगी तीनों को। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।